हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपने ही चैनल सिविल इंजीनियरिंग ट्यूटोर पे। आज के वीडियो में DSSB जूनियर इंजीनियर 2019 का जो एग्जाम हुआ था सिविल इंजीनियरिंग का पेपर, उसके कट ऑफ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। DSSB जूनियर इंजीनियर सिविल 2019 के कट ऑफ को समझने के लिए हम लोगों को दिल्ली जल बोर्ड और MCD, ये दो जो प्रमुख डिपार्टमेंट है, उसका कट ऑफ किया था। उस पर टोटल वैकेंसी कितना रिपोर्टेड हुआ था और कितना कैंडिडेट्स अपेयर हुआ था, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। जैसे दिल्ली जल बोर्ड पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे टोटल वैकेंसी 204 था, वही MCD पे 103 था। अब चलते हैं दिल्ली जल बोर्ड का टीयर 1 और टीयर 2 एग्जाम्स में कितने कैंडिडेट्स अपेयर हुए थे, कितने क्वालिफाई हुए थे टीयर 2 के लिए। टीयर 1 के लिए टोटल 16,337 कैंडिडेट्स अप्लाई किए थे, जिसमें से 1768 कैंडिडेट्स टीयर 2 के लिए क्वालिफाई किए थे और 1768 इतने कैंडिडेट्स में 1439 कैंडिडेट्स ही एग्जाम देने गए थे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 300 के आसपास कैंडिडेट टीयर 2 को क्वालिफाई, टीयर 1 को क्वालिफाई करने के बाद भी टीयर 2 देने नहीं गए थे। और यहाँ पर एक रेशियो भी आप देख सकते हैं कि 204 वैकेंसी था टोटल, और उसमें से बुलाया गया है कितना, 1768। मतलब रेशियो हम बोल सकते हैं कि 1:8 का लगभग है। अगर यही रेशियो फॉलो किया गया तो इस बार जैसे वैकेंसी नियर अबाउट 600 है, तो इस बार कितना कैंडिडेट्स को टीयर 2 पे में मौका मिल सकता है, 600 टाइम्स 8 कर देंगे हम लोग तो मिल जाएगा ऑलमोस्ट 5000 के आसपास। ये रेशियो 1:10 भी हो सकता है, जो कि 6000 भी हो सकता है। तो हम लोग लगभग मान के चलते हैं कि 5000 टीयर 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। तो उस हिसाब से हम लोग आगे देखते हैं कि कट ऑफ क्या था। सिमिलरली MCD में 103 वैकेंसी था, उसमें टोटल कैंडिडेट्स अप्लाई किए थे 10,334, और वही जो टीयर 2 के लिए क्वालिफाई हुए थे वो है 1018। यहाँ पर रेशियो देख सकते हैं ऑलमोस्ट 1:10 का है। जैसे कि मैंने बोला कि रेशियो 8 से 10 हो सकता है, तो इस बार हम लोग मान के चल सकते हैं कि 5000 से 6000 कैंडिडेट टीयर 2 के लिए क्वालिफाई होंगे। अब यहाँ पर 1018 कैंडिडेट्स को टीयर 2 के लिए क्वालिफाई हुए थे, हालांकि ओनली 772 कैंडिडेट्स ही इस एग्जाम देने गए थे टीयर 2 को। तो ये बात भी ध्यान में रखने लायक है कि काफी सारे कैंडिडेट्स क्वालिफाई करने के बाद भी एग्जाम देने नहीं जाते हैं। रीजन ऐसा हो सकता है कि जो बाहरी स्टेट से अप्लाई करते हैं या जो दिल्ली से काफी दूर पे है, जैसे आप साउथ इंडियन से कोई हो गया या वेस्ट बंगाल से हो गया या उधर जम्मू एंड कश्मीर हो गया, जो दिल्ली से एक्सट्रीम कॉर्नर है, वहीं के बच्चे लोग टीयर 2 देने शायद नहीं आ पाए, ऐसे भी हो सकता है, या किसी का जॉब लग गया इस दौरान, ये भी हो सकता है। कुछ पर्सनल रीजन भी हो सकता है। एनीवे, अब हम लोग देख लेते हैं कि क्या कट ऑफ क्या रहा। तो ऐसे ही सिविल इंजीनियरिंग प्रिपरेशन रिलेटेड वीडियोस डेली पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं, ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूं सिविल इंजीनियरिंग प्रिपरेशन रिलेटेड, वो आप तक पहुंच जाए। जैसे कि टीयर 1 एग्जाम है, उसमें UR मतलब जनरल जो कैटेगरी है उसका कट ऑफ था 121, वही OBC का 71, SC का 90 और ST का 97। यहाँ पर एक बात गौर करने लायक है कि ये OBC का कट ऑफ यहाँ पर 71 है। इसका एक मेन रीजन था कि OBC का ये 204 वैकेंसी में OBC का वैकेंसी सबसे ज्यादा था, इसलिए OBC का कट ऑफ कम है। हालांकि इस बार 2021 में जो वैकेंसी आई है, इसमें OBC का वैकेंसी जनरल के कंपैरिजन में हाफ है, ऑलमोस्ट हाफ के आसपास है, वो हम आगे देखेंगे। इस रेशियो में अगर रहा तो यहाँ पर OBC का कट ऑफ हाई होने का पॉसिबिलिटी है, वो हम आगे देखेंगे। चलते हैं MCD का जो 103 वैकेंसी था उसमें क्या कट ऑफ है। उसमें भी कट ऑफ लगभग जनरल एंड OBC का सेम ही है, 122 एंड 70 ही है। वही SC की बात किया जाए तो 102 एंड ST का बात किया जाए तो 112। अगेन यहाँ पर एक ही पॉइंट है कि यहाँ पर ST का वैकेंसी काफी कम था, इसलिए ST का कट ऑफ हाई गया है। तो वैकेंसी कितना है इसके ऊपर भी डिपेंड करता है आपका कि कितना कट ऑफ हाई है या लो है। सिमिलरली अगर टीयर 2 की बात किया जाए तो टीयर 2 में जनरल का कट ऑफ था 113, 200 में ये है। दिस कट ऑफ इज आउट ऑफ 200 ओनली, 113। वही OBC का कट ऑफ था 89, SC का 98 एंड ST कैटेगरी में 101। वही MCD का अगर कट ऑफ देखा जाए तो 103 वैकेंसीज के अंदर में टीयर 2 का जो कट ऑफ था 126 जनरल के लिए, OBC के लिए 110, SC के लिए 116 एंड ST के लिए 120। तो ये रहा वैकेंसी का
तो ये रहा प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ का डिटेल्स। दोस्तों यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार कट ऑफ क्या हो सकता है। हालांकि इस बार वैकेंसी पिछले बार की तुलना में काफी ज्यादा है, सो इस बार कट ऑफ हाई होने का पॉसिबिलिटी कम है। हम लोग कट ऑफ इसके नियर अबाउट ही ले सकते हैं, पर यहाँ पर जो मेरे को जो लगता है और मैंने जो अभी तक ट्रेंड देखा उस हिसाब से जनरल के लिए 120 सेफ स्कोर रहेगा। ओबीसी के लिए इस बार वैकेंसी कम है, तो ओबीसी को यहाँ पर 100 या 110 एज्यूम करके चलना चाहिए। एससी एसटी के लिए भी 100 प्लस सेफ रहेगा। अब देखते हैं ये जो वैकेंसी का डिटेल्स मैंने बताया ये कहाँ से मुझे मिला है। आपको अगर वेरीफाई करना हो तो आप कर सकते हैं। सो आप चलते हैं यहाँ पर। सो ये रहा, आपको दिख रहा है दिल्ली जल बोर्ड का 5/3/2020 का यह सर्कुलर है। यहाँ पे रिजल्ट के बारे में बताया गया है कि टोटल 204 वैकेंसी था। यहाँ पर देखिए यूआर का वैकेंसी 55, वही ओबीसी का 63 है। यही एक रीजन है जो ओबीसी का कट ऑफ यहाँ पर ओबीसी का कट ऑफ क्या है यहाँ पर कम आया है। अगर इस बार का वैकेंसी से कंपैरिजन किया जाए इसका तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है टोटल। अगर वैकेंसी में हम लोग देखें, हालांकि हम लोग डिपार्टमेंट वाइज भी देख सकते हैं, तो डिपार्टमेंट वाइज कुछ इस टाइप का होगा। अगर टोटल में देखा जाए तो टोटल में यहाँ पर क्या है कि यूआर जो है यूआर का 270 वैकेंसी है, वही ओबीसी का 116 है। सो इस बार ओबीसी का कट ऑफ काफी हाई होने का पॉसिबिलिटी है। और एक बात यहाँ पर ध्यान देने लायक है कि वो जो कट ऑफ देखा हम लोगों ने यहाँ पर, ये था हर एक डिपार्टमेंट का। जैसे दिल्ली जल बोर्ड का यहाँ पर 63 वैकेंसी है, हालांकि टोटल वैकेंसी ज्यादा है, पर दिल्ली जल बोर्ड के कंपैरिजन में देखें तो यहाँ पर वैकेंसी घटी है। मतलब आपको कट ऑफ इस बार 120 प्लस जनरल के लिए सेफ हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर देख लेते हैं ये जो रहा कट ऑफ का डिटेल्स मैंने यहाँ से लिया है। यहाँ पर आपको डिटेल्स में मिल जाएगा। अगर आपको ये प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ का जो सर्कुलर है ये अगर चाहिए हो तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को ये पीडीएफ सेंड कर दूंगा। नहीं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे मैं अक्सर ही प्रीवियस ईयर्स एग्जाम के रिलेटेड पीडीएफ अपलोड करता रहता हूँ, या प्रिपरेशन के रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन अपलोड करता रहता हूँ। तो आप उस टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो ये रहा आपका कट ऑफ डिटेल्स के बारे में। उम्मीद है कि आप कुछ आइडिया मिला होगा इससे, और आप इस तरीके से अपने प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। DSSB जेई के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है, कुछ भी डाउट है, या एग्जाम प्रिपरेशन रिलेटेड कोई डाउट है, तो आप नीचे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, या मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज जो है सिविल इंजीनियरिंग ट्यूटर, जिस पर तकरीबन 20,000 फॉलोअर्स है और 806 पोस्ट मैंने ऑलरेडी कर दिया है यहाँ पर, जो आप देख सकते हैं। ये पोस्ट आपको काफ़ी हेल्प करेगा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन में। सो आप यहाँ से हर एक पोस्ट को भी देख सकते हैं, और आप मुझे यहाँ पर मैसेज भी कर सकते हैं। आपकी अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग या सिविल इंजीनियरिंग प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी हो या कंफ्यूजन हो, तो आप मुझे इस पेज मैसेज भी कर सकते हैं। तो यही था आज के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर इस वीडियो से आपको किसी भी तरह हेल्प हुआ है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।